यहाँ पर हम फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ये सिंपल फ्रॉक है। मैं ड्राफ्टिंग लाई हूँ क्योंकि कपड़े पे कटिंग करने से पहले हमें ड्राफ्टिंग समझना होता है। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे, हो सकता है कपड़ा बिगड़ जाए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए। लंबाई 38 इंच, तीरा 14 इंच, छाती 36 इंच, कमर 34 इंच, गला, सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 3 इंच। तो ये कुछ माप है। अगर आपको ये नाप बताए तो आसानी से फ्रॉक बना लोगे। अगर आप यहाँ पे बाजू बनाना चाहते हो तो बाजू की लंबाई मोहरी की ज़रूरत होगी। मैं अभी के लिए फ्रॉक बनाना बता रही हूँ, बाजू बनाना मैं बाद में बताऊँगी। तो इसे बनाने के लिए देखो यही माप चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये जो लाइन है ये है फोल्ड साइड से ड्राइंग स्टार्ट होती है। कपड़े पर भी हमें फोल्ड साइड से ड्राइंग को स्टार्ट करना है। कपड़ा जो है फोल्ड लेयर में है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 2 इंच। लेकिन ये जो लंबाई है 38 में हमें 2 इंच ऐड करना है, यानी कि 40 इंच लेना है। यहाँ तक ये जो लंबाई होगी ये होगी 40 इंच। इसी तरह यहाँ पर हमें जो माप चाहिए ये कमर तक का माप है। ये कमर का माप है जो कि 14 इंच का है। ऊपर हमें 14 इंच लेना होगा। तो यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक मान लो कि मैंने 14 इंच लिया है। यहाँ पर हो गई हमारी लंबाई, कमर की लंबाई लेने के बाद हमें यहाँ पे लेना होता है तीरा। तो तीरा है यहाँ पे 14 का हाफ करेंगे 7 इंच। इस तरह यहाँ पे जो तीरा है वो 7 इंच है। अब हमें आर्म होल लेना होगा। तो ये वाली जो लाइन है इसे आर्म होल कहते हैं। जितना भी आपका तीरा है बस हाफ इंच ऐड कर देना। तीरा अगर 7 इंच था, हाफ इंच ऐड कर दूंगी तो हो गया 7.5 इंच। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहीं से चेस्ट की लाइन लेना होता है। तो चेस्ट का फॉर्मूला छाती 1/4, यानी जो भी चेस्ट है 4 से डिवाइड कर देना। मेरे यहाँ पर आया 9 इंच। सेम ऐसे ही कमर लाइन में भी यही करना है। जो भी कमर है 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हाफ इंच ऐड कर देंगे। हाफ इंच इसलिए टक्स के लिए। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर आया मेरे 8.5 इंच। यहाँ तक मार्क कर देंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हमें ऐसे मिलाना होगा। फिर 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। 1.5 इंच लिया है मैंने। 1.5 इंच में आसानी से बन जाता है। इसके बाद देखो ये जो टक्स है हमें इसका हाफ करना होगा। तो ये टक्स आप यहाँ पे 3.5 इंच 4 इंच आप मन से दे सकते हो। तो अगर आप फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला है छाती अपॉन 12, यानी जो भी चेस्ट है उसे 12 से डिवाइड करना है और हाफ इंच इसमें ऐड कर देना। तो यहाँ पर आपको हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर के हिसाब से आपको यहाँ पे टक्स लगाना। यहाँ पर हम गले का निशान लगाएंगे। गले की जो चौड़ाई है मैंने 3 इंच लिया है। लंबाई भी मैंने 3 इंच लिया है। ये बैक पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 6 इंच लिया है। यहाँ पर मैं ऐसे बॉक्स तैयार करूँगी और हाफ इंच के हिसाब से शेप दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने सिंपली राउंड शेप दिया है। आर्म होल के लिए कॉर्नर से हमें 1 इंच पीछे आना होगा और यहाँ पर मैं इसे मिला दूँगी। फिर 1 इंच इधर और 1 इंच इधर बढ़ाएंगे और आर्म होल का हमें शेप देंगे। और यहाँ पर मैं हाफ इंच के हिसाब से शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। तो ये जो ड्राइंग हो गई ये तो हो गई ऊपर पार्ट की, टॉप की ड्राइंग। अब हम नीचे फ्रॉक की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पर भी हम फोल्ड साइड से ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। कपड़ा जो है 4 फोल्ड में है और इस साइड फोल्ड साइड है। तो यहाँ पर हम लंबाई के लिए देखो लंबाई माइनस टॉप करना है। तो यानी जो भी लंबाई है 2 इंच हमने ऐड किया था, यानी कि 40 इंच। 40 में से हमें ये 14 इंच का टॉप माइनस करना होगा, यानी कि 14 इंच माइनस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक आया 26 इंच। इस तरह आपकी लंबाई यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम कमर का फॉर्मूला लिखेंगे। कमर 1/6 प्लस सिलाई मार्जिन, यानी जो भी कमर है उसे 6 से डिवाइड करेंगे और सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐड करेंगे। यानी कि कमर लाइन देखो यहाँ पे 34 था, उसे 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच आया। फिर उसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया था, यानी कि सिलाई मार्जिन। यानी कि ये वाली जो सिलाई मार्जिन है हमें ये ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 8.5 इंच आया था। फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया था। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरी गोलाई में इंची टेप को रख कर इसे नापना होगा। फिर जो भी नाप आया उसे 6 से डिवाइड करना होगा। तो मान लो कि यहाँ पे 6 से डिवाइड करने के बाद 5 इंच आया, तो यहाँ से यहाँ तक 5 इंच नापेंगे। सेम ऐसे ही इस कॉर्नर से यहाँ तक 5 इंच, फिर यहाँ 5 इंच नापेंगे और इनके बाद इन लाइनों को ऐसे मिला देंगे। इसके बाद हमें फ्रॉक की लंबाई चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम अपनी लंबाई माप लेंगे 28 इंच। इसके बाद ये जैसे शेप बना हुआ है गोलाई में, वैसे ही इंची टेप को यहाँ पे रखते जाना है और 28 इंच कर यहाँ पर हमें एक सर्कल यहाँ पे तैयार करना होगा। यहाँ पर मैंने 28 इंच कैसे लिया मैं करके मैं बताती हूँ। यहाँ पर लंबाई प्लस 2 इंच करना था, यानी कि 38 में मैं यहाँ पे 2 इंच ऐड करूँगी। तो यहाँ पर आया 40 इंच। लंबाई माइनस टॉप, यानी कि टॉप है ये 14 इंच का। यहाँ पर मैं 40 को 14 से माइनस कर दूँगी तो यहाँ पर आया 26 इंच। इस तरह आपकी फ़्रॉक की लंबाई यहाँ पर निकल जाएगा। तो इंची टेप को यहाँ रखेंगे सर्कल के पास में इस तरीके से और यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 इंच नापेंगे।
इस तरह यहाँ से 26 इंच नापते जाएंगे और यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पे तैयार कर देंगे। इस तरह ये फ्रॉक यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो मेरे सिखाने का तरीका अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।